हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है। और ये आर्टिकल है 10 अक्टूबर 2024 का। एंड आर्टिकल्स एडिंग इज 8 acquitted in 1988 केस ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑफ सती इन राजस्थान। 8, अब ये क्या समझे यहाँ पर 8 आरोपी, तो यहाँ क्या आएगा एक्यूज। अब ये जो आरोपी हैं 8 आरोपी हैं, इनको बरी किया गया। एक्विटेड का मतलब होता है बरी करना। तो जो 8 आरोपी हैं उनको बरी किया गया। 1988 का जो मामला था वो मामला किसका था? ग्लोरिफिकेशन ऑफ सती, यानी जो महिमा मंडन, सती प्रथा की। और ये कहाँ हुआ था? राजस्थान में। अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट क्या है? 8 एक्यूज हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर क्या काम हुआ है? इनको बरी करने का काम किया गया है। तो 8 एक्यूज्ड वर एक्विटेड। मतलब यहाँ पर जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है वहां पर जनरली हेल्पिंग वर्ब को मिस कर दिया जाता है, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए वो है वर। तो यहाँ पर जो 8 आरोपी हैं उनको बरी किया। किसने किया? कोर्ट ने किया है। तो 8 एक्यूज हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर एक्विटेड इसकी वर्ब हो गई। और यहाँ वर्ब क्या है? बी फैमिली की वर्ब है और इसके साथ आई है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस किस में हुआ? पास्ट इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब यहाँ पर जो एक्यूज्ड हैं वो हमारे क्या हैं? रिसीवर हैं, यानी इन पर काम हुआ, इनको सजा मुक्त किया गया है, यानी बरी किया गया कोर्ट के द्वारा। तो एक्यूज ने तो कुछ नहीं किया है, यहाँ पर कोर्ट के द्वारा बरी करने का काम किया गया है। तो ये सेंटेंस किस में हुआ? पैसिव वॉइस में। लेट्स रीड आउट आवर मेन आर्टिकल। A special court in Jaipur on Wednesday acquitted 8 accused in a 37-year-old case of glorification of sati and gave them benefit of doubt, a lawyer said. A special court in Jaipur, एक जयपुर की विशेष अदालत ने वेंसडे यानी बुधवार को एक्विटेड बरी किया। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, बरी किया। किसको बरी किया? 8 एक्यूज्ड, 8 आरोपियों को। और वो मामला क्या था? वो मामला था 37-year-old केस ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑफ सती। 37 सालों पुराना जो केस है किसका? ग्लोरिफिकेशन ऑफ सती, यानी महामंडन सती प्रथा का। एंड और क्या? गेव देम, और उन्हें दिया द बेनिफिट ऑफ डाउट, यानी संदेह का लाभ। लॉयर सेड, एक वकील ने कहा। अब यहां पर चलिए देखते हैं सब्जेक्ट कौन है और उसने क्या काम किया है। अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? अ स्पेशल कोर्ट। और इसने क्या काम किया है? इसने बरी करने का काम किया है। एक्विटेड इसकी वर्ब है और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है एक्विट। सेकेंड एक्विटेड, थर्ड फॉर्म एक्विटेड। इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। सॉल्व, क्लियर, एक्सोनरेट। अब एक्विट ये जो वर्ब है इसका मतलब होता है बरी करना या दोष मुक्त करना। ठीक है, और इसके सिनोनिम्स है एब्सॉल्व, क्लियर, एक्सोनरेट। अब इसका उल्टा क्या होगा? एक्विट का एंटोनिम्स क्या होगा? इसका एंटोनिम्स होता है कन्विक्ट। मतलब यहां पर उसको दोषी पाया गया। एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और अ स्पेशल कोर्ट, इसकी जो सेकंड वर्ब है वो है गिव। और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है गिव। सेकंड गिव, थर्ड फॉर्म गिवन। और लॉयर ये सब्जेक्ट, सैड इसकी वर्ब।
अभी हमने देखा सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी सेंटेंस की हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो स्पेशल कोड हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और इसने यहाँ पर काम किया है बरी करने का। एक्विटेड इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर क्या है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, डूअर है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसने काम किया है। अब ये तो हो गया सब्जेक्ट और उसकी वर्ब। अब यहाँ पर ये जो स्पेशल कोड ने कब किया, तो ये बता रहा है वेडनेसडे, और कहाँ किया तो ये बता रहा है जयपुर। तो काम कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में कौन जानकारी देता है, एडवर्ब। तो ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज हुए। अब यहाँ पर जो स्पेशल कोड है उसने किसको बरी किया, यहाँ पर हुम का आंसर देगा। किसको बरी किया, 8 एक्यूज, 8 आरोपियों को। तो ये जो एक्विटेड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, 8 एक्यूज। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है अ 37 ईयर ओल्ड केस। अब ये यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है। ये यहाँ पर अगेन एडवर्बियल फ्रेज है। ये जो एक्विटेड जो वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है। कैसे मॉडिफाई कर रहा है कि ये जो आरोपी थे उनको बरी किया गया, किस में बरी किया गया, 37 ईयर ओल्ड केस में किया गया। अब ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट सती। अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर ये जो 37 ईयर ओल्ड केस है उसको मॉडिफाई कर रहा है। यानी ये जो केस है, केस क्या है, नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन और गिव ये वर्ब है स्पेशल कोड की सेकेंड वर्ब है, और देम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है किसका, गिव वर्ब का। और ये जो द बेनिफिट ऑफ डाउट, ये यहाँ पर एक फ्रेज है, और ये यहाँ पर क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का। यानी जो नाउन देम, सॉरी प्रोनाउन है देम, उसको मॉडिफाई कर रहा है। अ लॉयर ये सब्जेक्ट, सैड इसकी वर्ब। The court had acquitted 25 others in the case in 2004. द कोर्ट हैड एक्विटेड, जो कोर्ट है उसने बरी किया था 25 जो दूसरे थे इस केस में, कब, 2004 में। 4 एक्यूज आर स्टिल एब्सकॉन्डिंग, जो 4 आरोपी हैं वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, यानी अभी भी फरार है। एब्सकॉन्डिंग मतलब फरार। एंड सम ऑफ देम हैव डाइड, और उसमें से जो कुछ है वो मर गए। द कोर्ट ये सब्जेक्ट, हैड एक्विटेड इसकी वर्ब है, यानी जो कोर्ट ने बरी करने का काम किया। हैड एक्विटेड इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। फोर एक्यूज्ड ये सब्जेक्ट, आर इसकी वर्ब है, और आर क्या है, बी फैमिली की वर्ब है, और यहाँ काम क्या कर रही है, वो मेन वर्ब का काम कर रही है, यानी मेन वर्ब बन के आई है। तो ये यहाँ पर सेंटेंस किसका हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यानी सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि वो जो 4 आरोपी है वो क्या है, वो अभी भी फरार है। एब्सकॉन्डिंग मतलब फरार है। और ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सम ऑफ देम ये सब्जेक्ट, हैव डाइड इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। अकॉर्डिंग टू डिफेंस काउंसिल Aman Chain Singh Shekhawat, the alleged Sati incident took place in Dilwara village of Sikar in 1987 when Roop Kaur burned herself alive on her husband's pyre. According to के अनुसार डिफेंस काउंसिल अमन चैन सिंह शेखावत के अनुसार, किसके, जो बचाव पक्ष के जो वकील हैं अमन चैन सिंह शेखावत, द एलिज्ड सती इंसिडेंट टुक प्लेस। एलिज्ड मतलब कथित तौर पर, कथित तौर पर जो सती की जो घटना
टुक प्लेस घटित हुई थी कहां पर, दिलवारा विलेज किसके, सीकर के, और कब हुई थी, 1987 में। वैन जब रूप कुंवर, जो रूप कुंवर है, बर्न्ट हरसेल्फ, उसने खुद को जलाया था, अलाइव मतलब जिंदा। ऑन हर हस्बैंड पायर, उसके जो पति की जो चिता है, पायर क्या होता है, चिता, तो पति की जो चिता पर उसने खुद को जिंदा जलाया था। सेंटेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट और उसकी बुक। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू, ये क्या है, प्रेपोजिशन है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, डिफेंस काउंसिल अमन चैन सिंह शेखावत, और ये यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, और ये मॉडिफाई करेगा आने वाले सेंटेंस को। और द एलिज्ड सती इंसिडेंट, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। टुक प्लेस इसकी वर्ब है, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और ये इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है टेक प्लेस, सेकेंड टुक प्लेस, थर्ड फॉर्म टेकन प्लेस। अब ये घटना कहाँ हुई थी, इन दलवारा विलेज, और तो ये यहाँ जगह के बारे में बता रहा है। ये जो घटना है कहाँ हुई, दिलवारा विलेज में। तो ये वेयर की इंफॉर्मेशन दे रही, कहाँ का इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या हुआ, एडवर्बियल फ्रेज। और ये विलेज कहाँ का है, विलेज है सीकर का, तो ये विलेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज है। विलेज क्या है, गांव, नाउन है, और नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला या मॉडिफाई करने वाला, विशेषता बताने वाला, वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब ये कब घटित हुआ, 1987 में। ये किसके बारे में, व्हेन, यानी कब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो अगेन यहाँ एडवर्ब है। व्हेन ये यहाँ पर कंजक्शन है। रूप कुंवर ये सब्जेक्ट है, बर्न्ट ये इसकी वर्ब है, और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बर्न, सेकेंड बर्न्ट, थर्ड फॉर्म बर्न्ट, और हर सेल्फ इस जो वर्ड बर्न्ट वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है। अलाइव ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है हर हस्बैंड पायर, और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज हुआ, उसने कैसे जलाया है, मतलब हाउ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ काम करेगा एडवर्ब। यहाँ पर जो बर्न्ट वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है। He said that on September 22, 1988, a case was registered against 45 accused in Sikar Thoi police station on the charge of taking out a procession on a truck with the photo of Sati and glorifying it. He said, उन्होंने कहा, क्या कहा कि on September 22, 1988, सितंबर की 22 सितंबर 1988 को अ केस वॉज रजिस्टर, एक जो केस है उसको दर्ज किया गया, अगेंस्ट के खिलाफ, किसके, 45 एक्यूज, 45 जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सीकर में, और ये किसके अंदर आता है, तो ये पुलिस स्टेशन के। ऑन द चार्ज ऑफ, अब आरोप में, ऑन द चार्ज ऑफ मतलब होता है आरोप में, टेकिंग आउट अ प्रोसेशन मतलब प्रोसेशन निकालने की, ऑन अ ट्रक एक ट्रक पर, किसके साथ, जो फोटो ऑफ सती, सती का फोटो, और ग्लोरीफाइंग इट मतलब महिमा मंडल करने का सती प्रथा को। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। ही सेड हमारा मेन क्लॉज है, और दैट यहाँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और इसके बाद जो क्लॉज शुरू हुआ है वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। तो ही यहाँ हमारा मेन क्लॉज में सब्जेक्ट, सेड इसकी वर्ब, दैट यहाँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब ये काम कब हुआ है, सितंबर 22, 1988 को। तो ये यहाँ एडवर्बियल फ्रेज है, टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी व्हेन, ये काम कब हुआ उसके बारे में बता रहा है कि उन्होंने कब कहा। केस यहाँ पर सब्जेक्ट है, वॉज रजिस्टर्ड इसकी वर्ब है, और यहाँ वॉज क्या है, बी फैमिली की वर्ब है, रजिस्टर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी ये सेंटेंस किस में हुआ, ये हुआ पास्ट इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर हमारा जो केस है ये सब्जेक्ट है, और इसको रजिस्टर करने का काम किया गया, ये केस ने कुछ नहीं किया, इसको रजिस्टर किया गया।
तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है, इसलिए यहाँ पर जो सेंटेंस हुआ ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अगेंस्ट ये यहाँ पर प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है 45 एक्यूज्ड, और ये यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये रजिस्टर्ड वर्ब है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। इन सीकर, ये यहाँ इन सीकर तो ही पुलिस स्टेशन, ये यहाँ पर प्लेस के बारे में यानी कहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, तो ये यहाँ एडवर्बियल फ्रेज है। ऑन द चार्ज, ये यहाँ पर अगेन प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का, और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है टेकिंग आउट अ प्रोसेशन, और ये यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये जो चार्ज नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा था, यहाँ एडजेक्टिव है। ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है ट्रक, ये वेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, एडवर्ब है। विद प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है फोटो, ये यहाँ पर हाउ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैसे के बारे में, तो यहाँ अगेन एडवर्ब का काम करेगा। और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है सती, और ये यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज फोटो, ये जो नाउन है इसको मॉडिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन ग्लोरीफाइंग इट, ये यहाँ पर जो ये विद प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है, और ये क्या काम करेगा, वो का। तो गाइस ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।